दोस्तों आज की वीडियो लप्पू का आ गया है और दूसरे चैनल पे आया है, मेन चैनल पे नहीं आया, दूसरे चैनल पे आया है, जिसमें ये लप्पू जो है 3 चीज़ें को क्लियर किया है। बाथरूम कांड, मैसूर होटल का सच और बंद कमरे का राज, तीनों चीज़ें आज क्लियर किया है। और साथ ही साथ आज ज्ञान भी दे रहा था कि ऐसे वर्डिंग का इस्तेमाल करने से पहले या इतने भद्दे चीज़ बोलने से पहले आप 100 बार सोचो। और जो लोग इस तरीके से बाथरूम कांड बोल रहे हैं वो साले जितने भी लोग बाथरूम कांड के नाम ले रहे हैं ना, हो सकता है वो ही खुद ही अपने बाथरूम में कुछ किए होंगे, इसलिए वो बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ही मुंह से इस तरीके की वर्डिंग बोल बोल कर। और अपनी बहन के बारे में बोला, एक गंदा इंसान अपनी बहन के बारे में बोला। और साथ ही साथ बोल रहा था कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना, वर्डिंग का थोड़ा इस्तेमाल किया, मतलब कुछ भी बोलने से पहले क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हो, शब्दों पे थोड़ा ध्यान दिया करो कि हर किसी के घर में माँ बहन होती है, तो इस तरीके की जो वर्डिंग बोलते हो ना तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। आज लप्पू भाई साहब ने ये सारी चीज़ें बोले हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जस्ट नाउ मैं वीडियो देखकर आई हूँ और मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिएक्शन दे ही देती हूँ। लप्पू जो है बाथरूम कांड का सच्चाई बता रहा है कि उस बाथरूम में क्या हुआ था और मनीषा क्यों चिल्ला रही थी, क्यों चीख रही थी। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वो पार्टी फंक्शन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, लप्पू का रूम नहीं मिल रहा था, जगत दीदी बाथरूम में थी, साथ ही साथ ये भी बंद था, जगत दीदी भी गायब थी, लप्पुआ भी गायब था और अंदर से बेडरूम बंद था और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, मगर बाथरूम का बेडरूम में जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। एक बाथरूम के साइड से बेडरूम में आ सकते हैं, एक डायरेक्ट बेडरूम में आने का दरवाज़ा था। तो बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, उसके बाद बाथरूम का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था। जब मनीषा ने नॉक नॉक किया बाथरूम का दरवाज़ा, तो जो हमारी जगत दीदी हैं वो बोल रही हैं कि मैं फ्रेश हो रही हूँ बेटा, थोड़ा सा रुक जा, टाइम लगेगा। क्योंकि ये बेटा बेटा कर कर के जगत दीदी बेशरम इतनी 40 साल की उम्र में इतनी अयासी छाई हुई थी कि मनीषा को पुचकारती थी, उसके पति से अयासी करती थी और मनीषा को पुचकारती थी जैसे ही मनीषा को शक होता था। तो अब ये सारी चीज़ें, और ये जो नीतू मेहना है वो दरमानी करती थी, मीडिएटर का काम करती थी, ये दोनों को मिलाने का काम करती थी कि कहाँ पे कब कैसे क्यों मिलना है, ठीक है। तो ये मीडिएटर का काम करती थी। अब ये लप्पुआ जो है आज की वीडियो में वो क्लियर कर रहा है कि जितना कुछ आप सोच रहे हैं सारी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पर्सनल बातें कर रहे थे और मनीषा अंदर गई और उसके बाद अंदर गई, फिर वो बात बीच में कट कर दिया। अंदर गई और मनीषा चिल्लाने लगी। क्यों भाई मनीषा क्यों चिल्लाने लगी? झूठ मत बोला कर भाई, जितना झूठ बोल जितना मतलब चल सके और तेरा झूठ ना पकड़ा जाए। तेरे नस नस से पब्लिक वाकिफ हो गई है। मनीषा बेडरूम में गई और तू नहीं दिखा, यही बोल रहा है ना? बेशर्मी की हद होती है। तो जब मनीषा बेडरूम में गई तो वो दरमानी किस लिए कर रही थी? फिर दरमानी किस लिए कर रही थी? और जब तू नीतू मेहना को एक्सपोज किया था लाइव में जाके, सामने सामने जब बातें कर रहा था, तो उस टाइम मनीषा क्यों फूट फूट कर रोकर खेत में जाकर वीडियो बनाई कि मुझे सबने धोखा दिया, मुझे मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेडरूम में मुझे ही बाहर ही खड़ा करवा दिया, मुझे ही दरमान बना दिया। क्यों? वो बंदी झूठ है, तुम्हारी बीबी झूठ है, सिर्फ दुनिया का सबसे सच्चा इंसान तू ही है। बाकी जितने भी लोग बोल रहे हैं तेरे बारे में सब झूठ है। बेशर्मी की हद होती है, ठीक है। इतना ही झूठ बोल जितना भर तेरा छुप सके, ठीक है। 8 महीने पहले से ही ये धुआं उठा था और ये धुआं पे जब रिएक्शन चैनल वाले के पास जब चीज़ें आई थी तभी इस मुद्दे पे बात करना शुरू कर दिए। और आज ये मुद्दा जो है 101% सच निकला कि तुम दोनों जो भाई बहन तो बिल्कुल है ही नहीं। भाई बहन के आड़ में कुछ और ही है, अय्यासी जो कर रहा था। और मैसूर होटल का सच, तू बंद कमरे और मैसूर होटल का सच बता रहा है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशर्मी की हद होती है। एक बंदा बोल रहा है कि ना ही मैंने उसको कोई टच किया है, ना ही मेरा कोई फिजिकल अट्रैक्शन है, ना ही मेरा ऐसा कुछ है। एक घटिया इंसान खुद ही अपने मुंह से कुछ टाइम पहले ही, 1 महीने पहले ये बोला है कि
जगत दीदी जो है बोलती थी कि तुम अपनी बीवी के टच में मत रहना, बीवी के साथ फिजिकल मत होना, बच्चे प्लानिंग मत करना, बच्चे पैदा नहीं करना है, इस तरीके की बातें एक घटिया इंसान बोला है कि मुझे बच्चा पैदा करने के लिए नहीं दिया है। और ये बोल रहा है कि कोई भी अट्रैक्शन नहीं था, मैंने इसको टच तक नहीं किया। बेशर्मी की हद होती है, चुल्लू भर पानी में मुंह छुपा ले, मतलब हर चीज़ की एक हद होती है। ये बंदा तो हर चीज़ में ये इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है कि सबको झूठा साबित कर रहा है। और फिर से मनीषा को मैनिपुलेट कर रहा है। अगर तू इतना ही ईमानदार था तो तुझे अपनी पत्नी पे क्यों शक होने लगा? जब तू अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है, जब तेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, तो तू किस चीज़ की बात का तू वेट कर रहा है कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए। जैसे लग रहा है कि तू नहीं, मनीषा ही कांड कर दिया है, तू इसको एक्सेप्ट कर रहा है। बेशर्मी की हद होती है। ये मात्र 23-24 साल की लड़की है, इसको 2 साल से इतना तेज सदमा लगा हुआ है कि दूसरी लड़की होती ना तो तुझे इतना चप्पल इतना मारती। और ये जो चुड़ैल जो जगत दीदी है, जो छोटे छोटे बालों वाली, इसका तो एक एक बाल नोच लेती और पूरा सड़क पे ले जाकर लौटा लौटा के मारती। मगर तुम दोनों जो है हद पार कर रहा है। खुद ही अपने मुंह से एक घटिया इंसान बोला है कि मुझे बीवी के साथ एक साथ नहीं होने देती थी और बोलती थी बच्चे नहीं करना है, और हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है, हमारा अफेयर है, और हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से काफ़ी हद तक सब लिमिट क्रॉस हो चुका है। ये सब क्या था? तो पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाया कर। और इतना ही तुझे औरतों के लिए फिक्र है कि भाई साहब कुछ भी बोल रहा है रिएक्शन चैनल वाले, तो कम से कम सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करे। कौन बोल रहा है? लप्पू साहब बोल रहे हैं कि सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें कि सबके घर में माँ बहन होती है। माँ बहन का अगर तू सच में भाई इज्जत करता है ना, तो तेरे को जब MC BC की गाली दे रही थी ना, तो तू ना इसका मुंह पकड़ के नोच लेता, 2 थप्पड़ ऐसा देता कि आज के बाद से तू इसको उलट के देखता ही नहीं। मगर तू तो इतना शांति से सुन रहा था गाली को कि जानू जानू जानू, तू इसके प्यार में इतना डूबा हुआ था। कौन सा तेरे ऊपर ऐसा प्यार का जादू कर दिया था? जिसका नाक टेढ़ा है, 40 साल की बुढ़िया है, उसके प्यार में तू इतना पागल था। साथ ही साथ तेरी भगनी के लिए इतनी छोटी सी बच्ची जो 1 से 1.5 साल की बच्ची है, ना इसको दिन पता है, ना रात पता है, ना सांप ने बिच्छा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको जो बच्चा को कुछ पता भी नहीं है, वो भगवान का रूप होता है छोटा बच्चा, उसके बारे में इतने गंदा वर्ड बोली। तो तू उस बच्ची के बारे में तू ये सारी चीजें सुन लिया। बेशर्मी की हद होती है। हद पार मत कर भाई कि सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करो। ये बंदा बोल रहा है सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करो, औरतों के लिहाज करो। हर किसी के घर में इज्जत होती है। जब तू अपनी माँ बहन का इज्जत नहीं किया, ये 1.5 साल की बच्ची का इज्जत नहीं किया, जो 1.5 साल की बच्ची को इतना गंदा शब्द बोल रही थी, जो कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, ऐसे शब्दों का तू कान में सरसों का तेल डाल के सोया हुआ था। आज तुझे औरतों की इज्जत की फिक्र हो रही है। आज तो तेरी बहन जो है कल के लाइव में तेरे से रिश्ता तोड़ दिया है। इसको इतना बुरा वक्त आया, तूने इसको देखने नहीं गया, नहीं कोई चीज से हेल्प किया। बेशरम इंसान। और इसके प्यार में तू पागल है। इसके लिए तू दौड़ दौड़ के जा रहा था जगत दीदी के लिए। आज के बाद से तुम्हारी जो बहन पूजा है, वो बोली कि मेरी बेटी को कोई भी कुकड़ी नाम से नहीं पुकारेगा, कोई भी नहीं पुकारेगा। रिक्वेस्ट करिए कि मेरी बेटी का नाम आदिया है, दुर्गा है, प्लीज उसी नाम से पुकारा करो, क्योंकि मुझे इस नाम से अब नफरत हो गई है। जो बंदा इतना गंदा और भद्दा एक छोटी सी बच्ची के लिए, अपनी भगनी के लिए, बहन की बेटी के लिए सुन सकता है, वो इंसान सोच सकते कितना नीचा गिर सकता है। और बोल रहा है कि मेरा कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, नहीं कोई टच किया है, नहीं कुछ किया है। जो तू बोल रहा था, जो रेड चड्डी दिखा रहा था, जो पर्सनल चैट दिखा रहा था, जो मुंह से बोल रहा था, वो सब क्या था? जो बीवी के साथ फिजिकल नहीं होना है, बच्चे प्लान नहीं करना है, वो सब क्या था? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये 101%
सच होगा, क्योंकि एक बहन जो है और एक बीवी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। मनीषा के पास सबूत आया है, इसलिए बंदा डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि ज्यादा अगर मैं कुछ भी वो करूंगा तो कहीं मनीषा स्टेशन में सबूत ना दे दे, पुलिस स्टेशन में जाकर सबूत ना दे दे, इसलिए इतना प्यार प्यार से बातें कर रहा है घटिया इंसान। नहीं तो इसका आप खुद ही इसकी वीडियो क्लिक करके देख लो किस तरीके से मनीषा को डरा धमका के रखता है। और कल के जो लाइव में आया था, रात को ही धमका दिया था कि मेरे परिवार की तरफ से कुछ भी सबूत अगर बाहर आता है तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा या फिर से अपने आप को कुछ करने की कोशिश करूंगा, जो कि यह बंदा 3 से 4 बार अटेम्प्ट कर चुका है। अब फिर से धमकी देकर गया सीधे मुंह। अगर ये दिल का साफ था, अगर ये प्रायश्चित करना चाहता था ना, तो ये 1.5 महीने 2 महीने का टाइम नहीं लेता। इतना कुछ होने के बाद भी इतना ये तड़पा रहा है मनीषा को, तो हद होती है, हर चीज की लिमिट होती है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी बातों से किसी को दुख तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मगर सिर्फ ऑडियंस के लिए है। अब बाकी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया उसको दुख तकलीफ होगा तो वो एडजस्ट करेगा, क्योंकि ये इसी का लायक है। क्योंकि एक बीवी कभी भी झूठ नहीं हो सकती। अपने बीवी पे वो बंदा शक कर रहा है, मेरी बीवी पैसे इधर उधर दे देगी, मेरी बीवी अकाउंट शेयर कर रही है। बेशर्मी की हद होती है। अकाउंट सिर्फ चैनल क्रिएट करने से नहीं होता है। तू खुद ही भाई, तू बोल रहा है ना कि मैं 2007 से ही यूट्यूब पे हूँ, तुझे कोई नहीं जान रहा था, तुझे कोई नहीं जान रहा था। और अभी भी तू अपने चैनल पे अगर तू नशे के हालत में है ना, तो तू खुद ही क्लिक करके देख ले तेरा पॉपुलर वीडियो कौन सा है। खुद ही क्लिक करके देख ले। मनीषा की वजह से तेरा अस्तित्व है। अगर मनीषा चली गई ना तेरे लाइफ से तो तू झंड हो जाएगा, तू ना घर के रहेगा ना ही घाट के रहेगा। ये मेरा वादा है और मुझे तेरा फ्यूचर दिख रहा है, तो इसलिए अभी भी मौका है, कदर कर ले। तेरी पत्नी तुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तेरी हर गलती को भुलाकर तुझे एक्सेप्ट करना चाह रही है कि एक बार आए, मुझसे माफी मांगे, मुझे गले लगाए। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी घर में तू पूजा करवाया था, और उस टाइम भी घर में तू किच करवाया अपनी बीवी के साथ। अब बोलता मैं अपनी बीवी को नहीं मारता, झूठा कहीं का।